आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, और कार्टेशियन इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। जहां अगर हम इसको देख के पता करना चाहें कि वो पॉइंट कौन सा है जिससे वो पास कर रहा है और वो वेक्टर क्या है जिसके वो पैरेलल है, तो बहुत ही आराम से हम उसको पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपको किसी स्ट्रेट लाइन का वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से, तो हम ये यहां से देख करके बता सकते हैं कि जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स है 2, 3 और 4, ठीक है। और जो वेक्टर जिसके वो पैरेलल है उसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वो है प्रोपोर्शनल टू 3, 4 एंड 5। यहीं पर अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है x माइनस x1 अपॉन सॉरी x माइनस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3, z माइनस 3 अपॉन 4, तो यहाँ से भी देख करके हम बहुत ही आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि पॉइंट जो है जिससे वो पास कर रहा है दैट इज 1, 2, 3 एंड द डायरेक्शन रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू 2, 3 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। जब किसी लाइन के इक्वेशन दिए हुए इक्वेशन से हमें ये पता करना हो कि वो किस पॉइंट से पास कर रहा है और उसके डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल है, तो हमें बहुत ध्यान से ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z मस्ट बी +1, तब हम कंपैरिजन करके ये पता कर सकते हैं कि किस पॉइंट से वो पास कर रहा है और उसके डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक लाइन के इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में दिया हुआ है 2x माइनस 1 अपॉन 4, 1 माइनस y अपॉन 5 एंड 3 माइनस 2z अपॉन 6। तो हम कैसे पता करें कि क्या पॉइंट है जिससे वो पास कर रहा है और उसके डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल हैं। तो मैं जैसा आपको बताया कि सबसे पहले हमें कोएफिशिएंट्स ऑफ x, y एंड z इक्वल टू +1 करना है। तो यहाँ पर अगर आपको x का कोएफिशिएंट +1 करना है तो सबसे पहले आप इसको 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ से इसको x माइनस 1 अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं, और इसको -1 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा y माइनस 1 माइनस 5, और इसको -2 से डिवाइड करना पड़ेगा z माइनस 3/2 अपॉन -3। बहुत ही आराम से हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि वो पॉइंट्स क्या है। तो पॉइंट आपको नजर आ जाएगा जिससे वो पास कर रहा है 1/2, 1, 3/, and the direction ratios are proportional to 2, -5 and 3। ये चीज का आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा जब आपको ये पता करना हो कि किस पॉइंट से पास कर रहा है और उसके डायरेक्शन रेशियोज किसके प्रोपोर्शनल है। दूसरा, जब आपको किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता करना होता है तो दूसरी उसकी फॉर्म है जब हमें दिया हुआ हो कोई भी दो पॉइंट जिनसे स्ट्रेट लाइन पास करे। Two points. मान लीजिए आपको 3D स्पेस दिया हुआ है x, y और z, और कोई भी दो पॉइंट, कोई एक स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है जिसके ऊपर में दो पॉइंट लाई कर रहे हैं, a जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1, और b जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, ठीक है। और इनके जो पोजीशन वेक्टर्स हैं, लेट अस कंसीडर इसका पोजीशन वेक्टर है a वेक्टर और इसका पोजीशन वेक्टर है b वेक्टर। अगर हमें इक्वेशन पता करनी है, बहुत ही इजी है इसको पता करना। आप ऐसे समझिए, मान लीजिए आपको वेक्टर इक्वेशन पता करना है, तो वेक्टर इक्वेशन में अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि एक पॉइंट से और अगर एक वेक्टर जिसके पैरेलल हमें वो लाइन दी हुई है वो पता हो तो बहुत ही आराम से उसको पता किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो आप कोई सा भी एक पॉइंट ले सकते हैं जिससे वो पास कर रहा है, जरूरत पड़ेगी हमें उस वेक्टर की जिसके वो पैरेलल है। तो पैरेलल वेक्टर आप ये समझ लीजिए कि किन्हीं भी जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं उनके डायरेक्शन रेशियोज हमेशा प्रोपोर्शनल ही रहेंगे चाहे कैसी भी। तो अगर मैं इन दोनों से ए बी वेक्टर पता कर लूं
तो वो पैरेलल वेक्टर मुझे मिल जाएगा जिससे मुझे डायरेक्शन रेशियो पता करने होते हैं। तो मैंने सबसे पहले पता किया ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर will be the vector we need to find the direction ratios. और यहां से फिर हम किसी भी एक पॉइंट को लेकर के, चाहे वो ए या बी, दोनों में से किसी भी एक पॉइंट को लेकर के वो पता कर सकते हैं। ए बी वेक्टर जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ए बी वेक्टर जो होगा फाइनल माइनस इनिशियल मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर होगा। और वन पॉइंट फॉर्म से हम इसको लिख सकते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ए बी वेक्टर यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बहुत ही आसान तरीके से आपने ये पता कर लिया इसका वेक्टर। यहीं पर अगर हमें पता करना हो कार्टेशियन इक्वेशन, वैसे ही समझिए जैसे आपको नीचे डायरेक्शन रेशियो नीचे रिप्रेजेंट करने होते थे, जैसे आपने देखा था वन पॉइंट फॉर्म में x माइनस x1 अपॉन a क्या है y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c। ये a b c जो है वो हमें पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज हमें बता रहा होगा, जो कि हम आराम से समझ सकते हैं कि इसके डायरेक्शन रेशियोज के बराबर ही होगा। तो यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 के प्रोपोर्शनल होंगे। या सिंपली इनकी वैल्यूज को रिप्लेस करके a वेक्टर का पोजीशन वेक्टर जो है वो xi कैप प्लस x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप से, और यहाँ से x2 माइनस x1i कैप, और उनको एक साइड में ले जाकर के आप कंपैरिजन करके फिर उसको आराम से इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें फाइनली मिलने वाला है जो चीज वो है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। ये है वो तरीके जिनसे हमें इक्वेशंस पता करनी होती हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की। बहुत आसान है और बस छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है जिसको देख करके हम पता कर सकते हैं। इस पे एक तो सवाल कर लेते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड द इक्वेशन of a straight line passing through 2 points 2, 1, 3 and 3, 1, 2. Let us consider. तो आपको जो पता करना है, मान लीजिए वेक्टर इक्वेशन आपको निकालना है, तो जैसा आपको बताया गया है कि एक कोई भी पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर से आप पता कर सकते हैं। तो ये है आपकी वेक्टर इक्वेशन जिसमें आपको कोई भी एक पॉइंट लेकर के उनके पोजीशन वेक्टर से और फिर पैरेलल वेक्टर पता करके बहुत ही आराम से आप उसका इक्वेशन पता कर सकते हैं। तो r वेक्टर इज इक्वल टू इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप प्लस लैम्डा i कैप माइनस k कैप। समझ आ रहा होगा मेरे ख्याल से। b वेक्टर माइनस a वेक्टर किया है यहाँ पर, इसका पोजीशन वेक्टर इसका पोजीशन वेक्टर b माइनस a कर दिया है। और ही आसान है। या कार्टेशियन इक्वेशन आपको लिखना हो तो कार्टेशियन इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका वही है कि ए पॉइंट को हम मान करके चलते हैं x1 y1 z1, ठीक है। तो x माइनस x1 x माइनस 2 अपॉन b माइनस 1, y माइनस y1 0, z माइनस z1 माइनस 4। ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा उस स्ट्रेट लाइन।